परंतु दंडी स्वामी को चार्ली से यह एक और बड़ा आघात लगा था। वह इस अपमान को बर्दाश्त न कर सका और उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना भड़क उठी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूँगा। चार्ली के साथ साथ राजा और उसके वंश को भी खाक में मिलाकर ही चैन की सांस लूँगा, चाहे इस कार्य के लिए मुझे अपने भाई शत्रुकाल की ही शरण में क्यों न जाना पड़े। और जब काफ़ी समय तक दंडी स्वामी का चार्ली पर कोई वश नहीं चला, तो वह सचमुच अपने भाई शत्रुकाल से मिलने चल पड़ा। अब तो भाई शत्रुकाल ही इस मामले में मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि वह जादुई शक्ति का मालिक है। उस समय शत्रुकाल आराम करने जा रहा था जब उसका भाई दंडी स्वामी उसके पास पहुंचा। अपने भाई को देखते ही वह उसके मन का सारा हाल जान गया और गरजता हुआ बोला, कौन है वह कमीना जिसने मेरे भाई को सुधारने की हिम्मत की? बोलो दंडी, कौन है वह जिसकी मौत मेरे हाथों लिखी है? दंडी स्वामी एकदम अपने भाई के चरणों में जा गिरा और रोता हुआ बोला, भैया, मेरे हृदय में प्रतिशोध की आग जल रही है। उस दुष्ट ज्योतिषी चार्ली ने मेरा घोर अपमान किया है भैया। राजा को अपने वश में कर रखा है। उसने मुझे अब मेरा पद छीन लिया भैया, और अभी भी वह न जाने कितना मुझे और नीचा दिखाने की तैयारी कर रहा है। ठहरो डंडी, जरा मुझे उस ज्योतिषी के बारे में जानने दो, कहकर शत्रुकाल ने अपना हाथ सामने दीवार पर लगे गोल शीशे की ओर करके झटका। तुरंत शीशे पर चार्ली दिखाई देने लगा। वह इस समय भोजन करने में व्यस्त था। शत्रुकाल उसे देख भयानक अट्टहास कर उठा। हो, यह भोजन तुम्हारे जीवन का अंतिम भोजन है। मेरे भाई के स्थान पर कोई नहीं बैठ सकता। और शत्रुकाल अपने हाथ में थमी छड़ी को शीशे के ऊपर घुमाने लगा। जाओ, उस बहाने को समाप्त कर दो। उधर चार्ली खाने में व्यस्त था कि उसी समय एक भयानक अजगर कमरे में न जाने कहां से प्रकट हुआ और फुफकार भरता हुआ चार्ली को अपनी लपेट में लेने के लिए आगे बढ़ा। भौं भौं। लेकिन घोर आश्चर्य, जैसे ही अजगर ने चार्ली को निगलने के लिए अपना विकराल मुख खोला, चार्ली के गले में पड़े तावीज़ से चकाचौंध करने वाली किरणें निकलीं और अजगर के मुंह में जा समाईं। ऐ ईश्वर, मेरी रक्षा कर। दूसरे ही क्षण अजगर अपने स्थान से गायब हो गया। यह सब क्या हो रहा है? भयानक अजगर कहाँ चला गया? इधर शीशे में यह सब देख रहे शत्रुकाल और दंडी स्वामी दोनों चौंक उठे। ओह, तो यह बात है दंडी स्वामी, तुम इस बौने ज्योतिषी के गले में जो तावीज़ देख रहे हो, वह मेरे भाई शत्रु कीर्ति स्वामी की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक यह तावीज़ उसके गले में है, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, लेकिन तुम चिंता मत करो भैया, मैं चुपके से उसके गले से वह तावीज़ निकाल लूँगा। खबरदार, ऐसा करने की मूर्खता कभी मत करना। जो कोई भी इस तावीज़ को छुएगा, वह वहीं पर भस्म हो जाएगा। सुन, इस बहाने को समाप्त करने एवं राजा को उसकी करनी का उचित दंड देने का बस एक ही उपाय है। वह क्या है भैया? मेरा एक मित्र है काल भैरव, वह असीम शक्ति का मालिक है। वह कीर्ति स्वामी की शक्ति समाप्त कर बौने को मार सकता है। मैं उसे सारी बात समझा दूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि किसी तरह राजा की 2 फुट की राजकुमारी का अपहरण कर उसके पास पहुंचा दो। वह सिंधु घाटी में निवास करता है। उसके बाद तुम राजा को सलाह देकर उस बौने चार्ली को राजकुमारी का पता लगाने के लिए किसी तरह सिंधु घाटी भिजवा देना। उससे काल भैरव निपट लेगा। ठीक है भैया, मैं तो ऐसा ही करूँगा। और दंडी स्वामी प्रसन्नचित्त हो वापस महल में लौट गया।
कुछ दिन बाद ही उस गुप्त महल के बाहर एवं भीतर खड़े रक्षकों एवं पहरेदारों में बौखलाहट फैल गई, जहां 2 फुट की राजकुमारी को रखा गया था। राजकुमारी गायब हो गई। कहाँ गई? कैसे गई? कुछ पता नहीं चला। चलो महाराज को सूचित करें। ठीक है चलो, लेकिन सावधान, अन्य किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी के गायब हो जाने की खबर सुनकर राजा और रानी के दुख की कोई सीमा न रही। राजकुमारी को चारों तरफ ढूंढा गया, परंतु राजकुमारी का कहीं भी पता नहीं चल सका। एक दिन मौका पाकर दंडी स्वामी राजा के पास पहुंचा। महाराज, मैंने अपनी ज्योतिष विद्या से राजकुमारी का पता लगा लिया है। ओह, तो जल्दी बताइए ना ज्योतिषी, कहाँ है इस समय मेरी बेटी? राजा की व्याकुलता देख दंडी स्वामी मन ही मन में मुस्कुराया और बोला, महाराज, राजकुमारी को एक शैतान उठाकर ले गया है जो सिंधु घाटी नामक स्थान पर रहता है। तो ठीक है, हम कल ही इस घाटी पर चढ़ाई कर देते हैं। नहीं महाराज, ऐसा गजब मत कर बैठिएगा। उस घाटी में तो कोई लंबा आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करने की हिम्मत भी करेगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए राजकुमारी को चुराने के लिए किसी बौने व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। ओह ठीक है, ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन साय नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। डम 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 डम। नगरवासियों ध्यान से सुनो, महाराज का हुक्म है कि देश के सभी बौने व्यक्ति कल राजमहल में एकत्रित हों। आदेश न मानने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। परंतु दूसरे दिन जो व्यक्ति महल में उपस्थित हुए वे या तो पूर्ण रूप से बौने नहीं थे, और यदि कुछ थे भी तो उसमें इतना साहस नहीं था कि वे सिंधु घाटी की यात्रा कर सके। राजा की आशा घोर निराशा में बदल गई। ज्योतिषी जी, इनमें से तो कोई भी बौना सिंधु घाटी जाने के लायक नहीं है। अब क्या होगा? कौन छुड़ा कर लाएगा मेरी बेटी को? निराश न हो महाराज, और यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको एक सुझाव पेश करने की आज्ञा चाहता हूँ। आज्ञा है, जल्दी भगाओ। अब मेरे विचार से इस काम के लिए बौने ज्योतिषी चार्ली से उपयुक्त और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वह हृष्ट-पुष्ट एवं साहसी भी हैं, उसे ज्योतिष का ज्ञान भी है। वो आने वाले संकटों का पूर्व पता लगा सकता है, उनसे अपना बचाव भी कर सकता है। दंडी स्वामी इतना कहकर खामोश हो गया और राजा पर अपने शब्दों का प्रभाव देखने लगा। राजा पर उसके शब्दों का उचित प्रभाव पड़ा था। निसंदेह दंडी स्वामी, आपने हमें उचित सलाह दी है। हम अभी ज्योतिषी चार्ली को बुलवा भेजते हैं और उसे ही राजकुमारी को ढूंढ लाने का आदेश देते हैं। यही उचित होगा महाराज, वरना ना जाने राजकुमारी पर क्या बीते। बौना चार्ली उस समय हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो आराम की नींद सो रहा था। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि दंडी स्वामी उसके विरुद्ध कितनी भयानक साजिश रच चुका है और उसे मौत के मुंह में भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। राजा के आदेश पर एक सैनिक ने आकर उसे जगाया और बोला, महाराज ने आपको इसी समय याद किया है। इसी समय? ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। लगता है ज़रूर कोई विशेष बात है। कहीं दंडी स्वामी ने मेरे विरुद्ध फिर कोई चाल तो नहीं चली।